बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जब आप मस्जिद नबी में बाब सलाम से दाखिल होते हैं तो दाखिल होने के बाद 3 पिलर छोड़कर लेफ़्ट साइड में आगे एक सुनहरी दरवाज़ा बनाता है। ये दरवाज़ा ऐसा ही है जैसे रियाज़ुल जन्नह के दरवाज़े बने हुए हैं। तो टोटल ये जो दरवाज़े हैं ये 3 या 4 दरवाज़े हैं। ये मैं आपको ये भी नंबर भी बताऊंगा। आज हम इस दरवाज़े की बात करने जा रहे हैं कि मस्जिद नबी में दाखिल होते ही इस दरवाज़े के ऊपर जो हदीस मुबारक लिखी हुई है ये क्या बताती है। इन तीनों दरवाज़ों के ऊपर हदीस ही लिखी हुई है। तो आए आपको बताएं कि इसके ऊपर क्या हदीस लिखी हुई है। नाज़रीन, इस हदीस मुबारक की रवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से है और ऊपर देखें तो जो दायरे में लिखा हुआ है क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी मस्जिद में एक नमाज दूसरी मस्जिदों की 1000 नमाज़ों से अफजल है सवाए मस्जिद हराम के। इसका मतलब यह है कि नाज़रीन के मस्जिद नबी में पढ़ी गई नमाज बाकी मसाजिद की नमाज़ों में से 1000 दर्जे ज़्यादा रखती है। 1000 दर्जे अगर ज़्यादा रखती है तो इसका मतलब है कि वहाँ की पढ़ी गई जो बाजमात नमाज़ें हैं 1000 इज़ इक्वल टू बराबर है मस्जिद नबी में पढ़ी गई एक नमाज। क्या हम ये कह सकते हैं? लेट्स कंसिडर, आए सोचते हैं कि यहाँ पर बात सवाब की हो रही है या नमाज़ों की हो रही है कि हमारा जो दाएं वाला फ़रिश्ता है जो करामन कातिबीन है, जब वो लिखता है कि इस बंदे ने एक नमाज़ पढ़ ली, तो जब हम मस्जिद नबी में एक नमाज़ पढ़ते हैं तो वहाँ क्या वो 1000 नमाज़ों का सवाब आ जाता है? तो नाज़रीन, अगर मस्जिद नबी में एक नमाज का सवाब 1000 के बराबर है दूसरी मसाजिद की, तो एक और हदीस शरीफ में जो है वो लिखा हुआ है कि मस्जिदुल हराम की एक नमाज दूसरी मसाजिद की 1,00,000 नमाज़ों के बराबर है, यानी जो आम मसाजिद है मस्जिद नबी को छोड़कर। तो नाज़रीन, यहाँ पर अगर गौर किया जाए तो कौन सी मस्जिद, यानी मस्जिद नबी वो वाली जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थी या आज की जो कि पूरे मदीना मुनव्वरा को इसने जो है वो अपने समेट लिया है और पूरे मदीना मुनव्वरा जो उस वक्त का था अब वो मस्जिद में आ चुका है। तो नाज़रीन, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया यानी जो रहमतुल्लाह अलैह हैं वो फरमाते हैं जहाँ तक ये मस्जिद नबी बढ़ती जाएगी तमाम हिस्से भी इस फजीलत में शामिल होते जाएंगे। यानी कि मस्जिद नबी अगर और इससे बेशक 10 किलोमीटर बाहर निकल आती है, यानी वो मस्जिद का ही हिस्सा कंटिन्यूस रहती है, अहाते में आएगी, तो उसकी फजीलत भी यही बढ़ती जाएगी। इसका रेफरेंस भी देख लीजिए कितना ज़्यादा है। तो नाज़रीन, आएँ ज़रा काउंट करें कि मस्जिद नबी में अगर आप एक नमाज़ पढ़ते हैं तो बाकी कितनी नमाज़ें बन जाती हैं, दिनों की कितना सवाब मिल जाता है, और अगर आप एक दिन की पढ़ते हैं तो कितने, और अगर 10 दिन आप मस्जिद नबी में रहते हैं मदीना में और 5 नमाज़ें पढ़ते हैं तो आपका कितना सवाब होता है। उठा लीजिए कैलकुलेटर। नाज़रीन, हदीस शरीफ के मुताबिक यानी 1000 नमाज़ों का सवाब या जो फजीलत है, इसका मतलब ये है कि अगर आप 5 करें नमाज़ें 1000 और एक दिन में 5 नमाज़ें करें तो आप कह सकते हैं कि आपको 200 दिनों की नमाज का सवाब एक ही नमाज में मिल गया। 200 दिन यानी 200 दिन आपने मतवातर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी हो तो आपको जो सवाब हासिल होगा वो मस्जिद नबी की एक नमाज में है। अब एक दिन में तो 5 नमाज़ों का सवाब जो है वो हिसाब ये हो गया। नाज़रीन, एक दिन में अगर आप मस्जिद नबी में 5 नमाज़ें पढ़ते हैं तो 1000 को अगर आप ज़रब दें 5 से तो यानी कि 5000 नमाज़ों का सवाब आपको मिल गया एक दिन में 5 वक्त नमाज़ें पढ़ने से। ठीक है जी, तो अब 5000 हो गया, और जब 5000 को आप तकसीम करते हैं महीनों और सालों पे तो आप कह सकते हैं कि आपको 2 साल यानी पौने 3 साल 2 साल 8 महीने तकरीबन की नमाज़ों का सवाब आपको मिल गया जब आपने एक दिन में 5 नमाज़ें अदा की मस्जिद नबी में। अगर आप 10 दिन मस्जिद नबी में 5 नमाज़ें पढ़ते हैं, 10 दिन पूरे वहाँ मदीना मुनव्वरा रहते हैं और 5-5 नमाज़ें पढ़ते हैं तो आपको तकरीबन 333 महीनों की नमाज़ों का सवाब मिल जाएगा, यानी 27 साल 7 महीने की नमाज़ों का सवाब। कितने? 27 साल 7 महीनों की 10 दिन अगर आप रहते हैं, और अगर आप 3 दिन ज़ाहिर है कि मक्का तो मुकरमा भी रह के आए हैं
تو آپ کو تو سمجھے کہ پوری عمر کی نمازوں کا ثواب مل گیا۔ یہ ایک جسٹ کیلکولیشن ہے، یہ کوئی کسی مفتی اعظم کا نہیں ہے، ایک کیلکولیشن ہے بس، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں ایک یعنی کیلکولیشن بیسڈ چیز بتا رہے ہیں کہ 1000 جو ہے وہ فضیلت زیادہ ہے، تو اس فضیلت کو ہم نے یہ ضرب دی ہے عام دنوں میں، ٹھیک ہے جی۔ تو یقین ہے کہ آپ کے علم میں یہ اضافہ ہوا ہوگا، اس چیز سے بھی بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے۔ لیکن اب اگر آپ مدینہ منورہ گئے ہوئے ہیں تو وہاں کی کوئی نماز بھی مت چھوڑیے، کوئی بھی نماز مت چھوڑیے۔ اکثر اوقات لوگ جو ہے وہ سستی کی وجہ سے کہہ لیتے ہیں چلو ہوٹل میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، چلو یہاں آئیں تو وہاں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو اگر آپ مدینہ منورہ میں ہیں تو ساری نمازیں اپنی کوشش کریں کہ مسجد نبی میں ہی ادا کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کی کیلکولیشن بڑھ سکے، اور قیامت والے دن آپ کی جب نمازوں کو کیلکولیٹ کیا جائے تو ایک لمبی لسٹ بن جائے۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔